भगवान शनिदेव किन लोगों पर कृपा बरसाते हैं और किन लोगों पर दुख। प्रिय श्रोताओं, आज की कहानी बड़ी महत्वपूर्ण और रोचक है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुनना। कहते हैं स्वर्ग लोक में एक बार शनिदेव और फिर माता लक्ष्मी में बहस छिड़ गई थी। लक्ष्मी जी बोली मैं बड़ी हूँ और शनिदेव बोले मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों के बीच में जब निर्णय नहीं हो पा रहा तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो उन्होंने धरती लोक पर किसी ईमानदार राजा से अपना फैसला करवाने का निश्चय किया। उन दिनों धरती पर प्रयागराज में एक श्रीवत्स लाल एक नाम के राजा रहते थे। वे अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। शनिदेव और माता लक्ष्मी वर राजा श्रीवत्स के पास गए और झगड़ने की वजह बताई कि हम दोनों यह सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि श्रेष्ठ कौन है, कृपया आप हमारा निर्णय कर दें। शनिदेव और माता लक्ष्मी की बात सुनकर राजा श्रीवत्स बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए कि दोनों में से किसको बड़ा कहा जाए। यदि शनिदेव को बड़ा बता दिया तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी और लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई तो हमारे राज्य की सारी धन वैभव संपदा नष्ट हो जाएगी। यदि शनिदेव रुष्ट हो गए कर दिया तो शनिदेव अपनी दृष्टि से सब नष्ट भ्रष्ट कर डालेंगे। राजा साहब जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो शनिदेव और लक्ष्मी जी उन्हें 1 माह का समय देकर चले गए और कहा कि हम 1 माह बाद आएंगे, तब तक मुझे खूब सोच विचार लो। दर्शक बंधुओं, उनके जाने के बाद राजा की रातों की नींद हराम हो गई। वे हर क्षण इसी बात को लेकर चिंतित रहने लगे कि 1 माह के बाद जब शनिदेव और माँ लक्ष्मी आएंगी तो वे किस श्रेष्ठ बताएंगे, क्या निर्णय देंगे। उसके सामने परिस्थिति बहुत ही विकट थी। वे जानते थे कि एक को बड़ा बताएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा और उन पर उनके राज्य का बहुत बड़ा संकट आ सकता है। राजा की वैष्णवी नाम की एक पतिव्रता रानी थी। पति को अत्यंत चिंता में देखकर रानी ने पूछा, महाराज आप किस बात को लेकर परेशान हैं, कृपया अपना दुख हमसे कहिए। राजा ने अपनी पत्नी का सारा हाल कह सुनाया। रानी ने राजा को एक सुझाव दिया कि देखो, तुम अपने मुख से किसी को बड़ा या छोटा मत बताओ। अपनी अपनी जगह दोनों ही श्रेष्ठ हैं। उनके बड़े छोटे का फैसला आप उन्हीं पर छोड़ दो। आप एक काम करो, एक सोने का और एक चांदी का सिंहासन बनवाओ। दोनों का आसन अपने सिंहासन के दाईं और बाईं ओर रखवा दो। सोने का सिंहासन आप अपने सिंहासन से दाईं ओर लगवाओ और चांदी का सिंहासन बाईं ओर। 1 माह बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो लक्ष्मी जी आपके दाईं ओर का आसन ग्रहण करेंगी क्योंकि वे माता स्वरूप है, और शनिदेव आपके बाईं ओर वाले आसन पर बैठेंगे। जब वे पूछे तो आप उनको किसी भी प्रश्न का उत्तर मत देना। जब वे पूछे तो उनसे कह देना कि आप लोगों ने अपनी श्रेष्ठता का फैसला स्वयं ही कर लिया है। वे क्या जवाब दूं। रानी वैष्णवी की बात राजा को सही लगी। दर्शक बंधुओं, इधर 1 महीने के बाद जब लक्ष्मी जी और शनि महाराज के राजा के दरबार में पधारे तो बहुत वही हुआ जैसा रानी ने बताया। माता लक्ष्मी तो सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गई और शनिदेव चांदी के सिंहासन पर। जब उन्होंने अपने श्रेष्ठ होने को लेकर राजा से निर्णय मांगा तो राजा ने कहा कि आप दोनों ने स्वयं ही अपने बड़े छोटे होने का फैसला कर लिया है, इसमें क्या कह सकता हूँ। दर्शक बंधु, यह सुनकर भगवान शनिदेव खिन्न होकर चले गए। माता लक्ष्मी ने राजा से कहा कि पुत्र शनिदेव तुमसे रुष्ट हो गए हैं और उनके कोप के कारण तुम पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है, परंतु तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शनिदेव ने राजा पर ऐसा कोप बरसाया कि उनके राज्य का भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूखे मरने लगे। नर नारी जीव जंतु सब उनके राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए। राजा से उसके अपने राज्य की ऐसी दशा नहीं देखी गई। 1 वर्ष बाद उन्होंने अपने राज्य को छोड़ने का फैसला किया। अब वे अपनी पत्नी वैष्णवी के साथ लेकर घर से निकल पड़े। एक पोटली में उन्होंने खीर
हीर जवाहरात तथा कुछ जेवर आभूषण बांध लिए। सोचा जहाँ रहेंगे वहाँ विपत्ति में यह बहुत काम आएगा। उन्हें बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। राजा रानी घर से निकले ही थे कि उसी समय भयंकर आंधी तूफान आ गया। चारों तरफ अंधकार छा गया। वे उस अंधेरे के कारण रास्ता भटक गए। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। तभी माता लक्ष्मी एक छोटी सी कन्या को रूप धारण कर आती है और लालटेन की सहायता से उन्हें एक नदी के किनारे पहुंचा देती है। नदी पर छोड़कर माता लक्ष्मी वहां से चली जाती है। अब उनके आगे समस्या यह थी कि नदी पार कैसे की जाए। उसी समय शनिदेव एक नाविक का रूप बनाकर नाव लेकर उसी किनारे पर जा पहुंचे जहां राजा रानी खड़े हुए थे। राजा ने नाविक से नदी के उस पार जाने का आग्रह किया। नाविक ने कहा कि देखो भाई, हम तुम्हें उस पार पहुंचा तो देंगे, परंतु हमारी नाव बहुत कमजोर है, इसमें एक बार में एक ही बैठ सकता है। राजा ने कहा चलो एक एक करके ही उतार दो। अब पहले तो नाविक रानी को उस पार पहुंचा आया, फिर राजा को ले गया। तीसरी बार में उस नाविक ने राजा की धन की पोटली रख ली, लेकिन वह नाविक तो स्वयं शनिदेव थे, इसलिए वह धन की पोटली लेकर नदी के बीचों बीच गायब हो गए। अब तो उनके पास जो धन था वो भी नहीं रहा। भोजन का संकट बड़ा खड़ा हो गया। भगवान की इच्छा समझकर वे वहां से आगे चल दिए। चलते चलते वे गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बेचते थे। राजा भी अपनी रानी के साथ उसी गांव में रहने लगा और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करने लगा। लक्ष्मी जी की कृपा से उस जंगल में चंदन का बाग मिल गया। राजा ने चंदन की लकड़ियों को बेचकर काफी पैसा कमा लिया। अब तो उनका जीवन बड़े सुखपूर्व बीतने लगा था। राजा और रानी को सुख चैन से देखकर शनिदेव एक और नई चाल चल दी। एक सौदागर था जो उस गांव में चंदन की लकड़ियां भरकर दूसरे राज्य में ले जाया करता था। आज उसका जहाज उस नदी के किनारे पर ही फंस गया था। उसने जहाज को चलाने का बहुत प्रयास किया, पर जहाज टस से मस नहीं हुआ। सौदागर ने समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी शनिदेव ब्राह्मण का रूप बनाकर उस सौदागर के पास आए और बोले, सौदागर, तेरा जहाज को कोई नहीं चला सकता, लेकिन एक उपाय है। यदि कोई पतिव्रता स्त्री तेरे जहाज पर हाथ रख दे तो तेरी नाव चलने लगेगी। सौदागर ने वैसा ही किया। पूरे गांव में स्त्रियों को बुलाया। सबने जहाज को छुआ, पर जहाज फिर भी नहीं चला। किसी ने बताया कि गांव में अभी एक स्त्री बाकी रह गई है जो यहाँ नहीं आई है। सौदागर स्वयं चलकर उसके घर गया और स्त्री कोई और नहीं, रानी वैष्णवी थी। सौदागर ने जब रानी के पास निमंत्रण भेजा तो रानी ने वहां जाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस समय मेरे पति जंगल में लकड़ी काटने गए हैं, मैं तुम्हारे जहाज के पास नहीं जा सकती। सौदागर के आदमी ने वापस जाकर उसकी सारी बात बता दी। सौदागर समझ गया कि यही औरत पतिव्रता है और यही उनके जहाज को निकाल सकती है। वह शाम को फिर उनके घर गया और उस समय राजा घर पर ही थे और इसलिए उसके निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब राजा ने रानी से कहा कि वो जहाज को छू दे जिसे वह निकल सके, तो रानी ने अपने पति के कहने पर जहाज को छू दिया और जहाज हिलने लगा। यह देखकर सौदागर के मन में पाप जागा कि क्यों ना मैं इसको अपने साथ ले चलूं। यह स्त्री बहुत ही सुंदर भी है और यदि कहीं जहाज भी फिर से फंस गया तो इसे छूकर उसे निकलवा दूंगा। यह सोचते ही उसने वैष्णवी को अपने साथ खींच लिया और जहाज लेकर चल दिया। निवर्त चिल्लाता रह गया, परंतु उस समय जब जहाज काफी दूर जा चुका था, रानी अत्यंत रूपवती थी। उसको देखकर सौदागर के मन में पाप आ गया और उसको अपनी पत्नी बनाने की इच्छा करने लगी। रानी ने सौदागर को छेड़छाड़ के तंग आकर सूर्य देवता से प्रार्थना की और उनको अपनी रक्षा करने के लिए ओट दे दी। उनकी प्रार्थना भगवान सूर्य ने सुन ली। उसी समय रानी के शरीर को कोड़ फूट गया और एकदम से कुरूप हो गई। उसके कुरूप शरीर को देखकर सौदागर उसके पास नहीं जाता, पर वो हमेशा उसे अपने साथ रखता है। इधर राजा रोते बिलखते नदी किनारे में चल पड़े।
वह इसी उम्मीद में थे कि यदि जहाज उस तरफ गुजरा तो अपनी पत्नी को छुड़ा लेंगे। आखिर उनका जहाज का कहीं पता नहीं चला। वे नदी किनारे आश्रम के साधुओं के साथ रहने लगे। अब तो राजा वहां पे साधु का सेवा करता था, उनकी गायों को चराता और गायों के गोबर के उपले बनाता। वे उपले लक्ष्मी जी को कृपा से सोने के बन जाते। इस प्रकार से कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारे सोने की ईंट हो गई। एक दिन जो सौदागर राजा की पत्नी को लेकर गया था, उसका जहाज उसी नदी पर आया और राजा ने सौदागर को पहचान लिया। उसने सौदागर को ईंट दिखाकर कहा, यदि सौदागर इसको साथ ले चले तो वह सोने की ईंट सौदागर को देगा। सौदागर ने राजा को पहचान तो लिया था, परंतु सोने की ईंटों के लालच में उसे अपने पास बिठा लिया। ईंटों को भी जहाज में भरवा लिया। जब जहाज चल पड़ा तो सौदागर ने राजा को नदी में फेंक दिया। राजा की चीख पुकार रानी को सुन ली और उसने तुरंत एक पहिया जल में फेंक दिया। उस तकिए के सहारे राजा एक पुल पर पहुंच गया। राजा को वहां के लोगों ने निकाल लिया। उन लोगों ने राजा से पूछा कि वह कौन है, वह वहां से कैसे आया हो। तो राजा ने कहा कि वह अत्यंत दुखी आदमी है, उसका सब कुछ लूट गया है, उसके पास कुछ नहीं बचा। वहां के लोग उनको पकड़कर राजा के पास ले गए। श्रीवत्स ने राजा से नौकरी मांगी। राजा ने श्रीवत्स को अपने यहाँ बगीचे में माली का काम दे दिया। प्रिय श्रोताओं, राजा की एक पुत्री थी जिसके लिए नित्य फूलों का सुंदर गजरा एक मालिनी लाती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिनी से पूछा कि आजकल गजरे कौन बनाता है। बहुत ही सुंदर गजरे बनाता है। मालिनी ने राजकुमारी को बताया है कि एक नया नौकर आया है जो बड़े ही सुंदर गजरे बनाता है। राजकुमारी ने उस नौकर को देखने की इच्छा जताई। जब उसने राजा को देखा तो उस पर मोहित हो गई और राजा से ब्याह करने की जिद ठान ली। राजा ने बहुत मना किया, परंतु जब राजकुमारी नहीं मानी तो उन्होंने लाचार होकर दोनों का ब्याह कर दिया और जंगल में एक मकान दे दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कुछ दिन बीते तो राजा श्रीवत्स ने राजकुमारी से कहा कि ऐसे बेकार बैठे रहकर मेरा मन नहीं लगता। तुम अपने पिता से कहो कि मुझे जहाजों की चुंगी का ठेका दे दे। पर राजकुमारी ने अपने पिता से यह प्रस्ताव रखा तो राजा ने भी कहा ठीक है। अब श्रीवास्तव अपने आने वाले जहाजों को चुंगी देता था। इसलिए जब 7 वर्ष बीत गए, शनिदेव के प्रभाव खत्म होने को आया। एक दिन सौदागर का जहाज वहीं से निकला तो श्रीवत्स ने उस जहाज को रोककर उसे आगे जाने से रोक दिया। सौदागर को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। वो तुरंत शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने जब श्रीवत्स से पूछा कि वो सौदागर को जहाज को क्यों नहीं जाने दे रहा है, श्रीवत्स ने बताया कि महाराज, इस सौदागर के पास मेरी सोने की ईंट है, यह मेरी सोने की ईंट नहीं दे रहा है। राजा ने कहा तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि इसके पास जो ईंट है वो तुम्हारी है। तो श्रीवत्स ने कहा कि महाराज, आप इस दरबार में सब लोगों के सामने बुलाएं और वे ईंट एक तरफ से जुड़ी हुई, यदि सौदागर ईंट खोल देता है तो यह सारी ईंट उसकी है। यदि वह ईंट नहीं खोल पाता है तो उन ईंटों में मैं खोल कर दिखाऊंगा। इन ईंटों को दरबार में लाया। सौदागर ने कहा कि यदि तुम्हारी सोने की ईंट है तो तुम इन्हें खोल दो और यदि तुम नहीं खोल पाते हो तो ये ईंट तुमसे ले ली जाएंगी। दर्शक बंधु, सौदागर शाम तक उस ईंट को खोलने का प्रयास करता रहा, परंतु उससे एक भी ईंट नहीं खुली। अंत में जब शाम हो गई तो राजा ने दामाद श्रीवत्स को बारी आई और उन्होंने चंद घंटों में ही उन ईंटों को खोल दिया। तब राजा ने पूछा कि वह कौन है, तो श्रीवत्स ने पूरी कहानी बताई और बताया कि मेरी पत्नी वैष्णवी को इस सौदागर ने छीन लिया, कृपया मुझे मेरी पत्नी दिलवा दीजिए। दर्शक बंधुओं, राजा ने सौदागर से कहकर तुरंत वैष्णवी को पालकी में बुलवाया और सौदागर को पकड़कर कड़ी सजा दी। वैष्णवी ने पुनः सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि वे मेरे रूप को फिर से पहले वाला कर दे। दर्शक बंधु, भगवान सूर्य देवता की कृपा रानी पर फिर से सुंदर हो गई। राजा ने आदर पूर्वक श्रीवत्स को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया, साथ में अपनी बेटी को और वैष्णवी को भी उनके अपनी बेटी मान लिया और खूब धन दौलत देकर राजा को प्रेम पूर्वक विदा कर दिया। राजा पुनः अपने राज्य को लौट आया और फिर से राज सिंहासन पर सवार हुआ। एक दिन शनिदेव ने प्रकट होकर राजा श्रीवत्स से कहा, राजन, हम दोनों को
ही इस प्रथा तो एक बहाना था। हम आपके सत्य की परीक्षा ले रहे थे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कौन से लोग नाश को प्राप्त नहीं होते। विपत्ति में भी जो अपने धर्म और सत्य का त्याग, उसका कभी नाश नहीं होता। अपूर्ति देवता लोग भी उसकी सहायता करते हैं। गरीबी आने पर भी अन्याय का मार्ग ना चुने, पाप का धन ना खाए। वह देवताओं का सदा कृपा पात्र रहता है। मैं उसका कभी बुरा नहीं करता। अपूर्ति, उस पर लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। धन संपदा पाकर भी जो अभिमान ना करे, जो किसी का अपमान नहीं करता, मैं कभी उसका बुरा नहीं करता। अपूर्ति, उसकी सहायता भी ही करता हूँ। मेरी कृपा से लोग पल मात्र में धनवान बन जाते हैं और कोप पर पल मात्र में कंगाल हो जाते हैं। राजन, जाओ, मेरे वरदान से तुम्हारा राज्य फिर से पुनः संपन्न हो जाएगा। धन दौलत से संपन्न हो जाएगा। तुम्हारी प्रजा खुशहाल हो जाएगी और कभी दुख दरिद्रता तुम पर नहीं आएगी। राजा को वरदान देकर शनिदेव और माता लक्ष्मी वहां से चले गए। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री शनिदेव। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।